दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी औषधि के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में होती है। ये सुंदर सी बेल जो आप देख रहे हैं, इसे मैंने अपने घर पर ही लगाया है। एक गमले में इसे लगाया है। बहुत आसानी से ये सुंदर फूलों वाली जो बेल होती है, ये लग जाती है। घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ ही साथ एक दिव्य वनस्पति है। रोग नाशक है, गुणों से भरपूर है। धार्मिक और औषधि दोनों महत्व रखने वाली ये बेल, इसका जो नीले रंग का बैगनी रंग का फूल देख रहे हैं ना दोस्तों, इसकी जो फलियां देख रहे हैं, इसकी पत्तियां जो आपको दिख रही हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। सारे चीजों का औषधि महत्व बताने वाली हूँ। ठंड के मौसम में वैसे इसके फूल कम खिलते हैं और गर्मी के मौसम में इस बेल में ढेर सारे बैगनी रंग के फूल आते हैं। मेरे घर पर नीले और बैगनी रंग के फूलों वाला ये बेल लगी है। वैसे सफेद फूलों वाली भी बेल होती है। इसे कहते हैं अपराजिता। इसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है। ध्यान से देखिए, शंख के जैसे ही इसकी आकृति होती है। भगवान को चढ़ाया जाता है इसका पुष्प। तो नीले फूल वाली बेल लगाइए या सफ़ेद फूल वाली बेल लगाइए, दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसकी पत्तियों का, इसके बीजों का, इसके फूलों का, सारी चीज़ों का औषधि महत्व है। गुण एक से ही होते हैं, चाहे नीले फूल वाले हों चाहे सफ़ेद फूल वाले हों दोस्तों। और जब भी इसके फूल निकलते हैं ना, मैं हमेशा इसके फूलों को सुखा लेती हूँ। और इसकी जो फलियाँ, जो कि मटर की फलियों के जैसे दिख रही है, इन फलियों को जब ये फलियाँ सूख जाती हैं पेड़ में लगे लगे, तो इनमें से बीज निकलते हैं। इन बीजों को वापस मैं गमले की मिट्टी में डाल देती हूँ। नई नई इसकी बेलें आने लगती हैं। अपराजिता, जैसा कि इसका नाम है दोस्तों, कि ऐसा कहा जाता है कि इसके फूलों को धारण करने से व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता है। हर काम में व्यक्ति सफल होता है। और घर पर अपराजिता शंख पुष्पी विष्णुकांता भी कहा जाता है। इसे लगाने से घर पर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है इसका पुष्प, इसीलिए इसे विष्णुकांता शंख पुष्पी कई नामों से इसे जाना जाता है दोस्तों। मैजरीन कहा जाता है दोस्तों इसे, इंग्लिश में गिरिकर्णी भी कहा जाता है। कई नाम है इसके। आपके क्षेत्र में अपराजिता या विष्णुकांता शंखपुष्पी को किस नाम से पुकारते हैं, जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम सबको इसके नए नए नाम के बारे में पता चल सके। आयुर्वेद में महत्व रखने वाले इन फूलों की तासीर ठंडी होती है। घाव पर इसकी पत्तियों को पीस कर इसका लेप घाव पर लगाइए, सूजन पर लगाइए, घाव ठीक हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है इसकी पत्तियां। औषधि महत्व से भरपूर इसके पत्तों को पीसकर मेहंदी की तरह लगाने से, आप चाहें तो बालों पर लगाएंगे ना इसके पत्तों का रस, तो बालों का झड़ना बंद होता है। रूसी की समस्या दूर होती है। बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। साथ ही साथ इस्तेमाल करने से पहले धो लीजिए। इसके पुष्पों की चाय बनाने से, इसके फूलों की चाय बनाने से, और इसकी फूलों को पानी में उबालकर चाय बोलिए या काढ़ा बोलिए, फूलों का काढ़ा पीने से हमारे शरीर से कई बीमारियां दूर होती हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इसके फलियां जब सूखेंगी ना, काले काले बीज निकलते हैं दोस्तों, इनके बीजों का बहुत ज़्यादा औषधि महत्व है। इसके बीजों का प्रयोग हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सर दर्द, माइग्रेन बिल्कुल ही ठीक हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसके पत्तों को पीस कर घाव पर लगाइए, या फिर गर्मी के मौसम में जब शरीर में कहीं लू लग जाती है ना, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है शरीर में, तब इसके पत्तों को पीस कर पैरों के तलवे पर और माथे पर इसका लेप लगाने से लू उतर जाती है। गर्मी के सारे रोग दूर होते हैं इसके पत्तों का लेप लगाने से। इसके बीजों का चूर्ण लेने से पीलिया ठीक हो जाता है। जॉइंटिस में इसकी फलियों के बीजों को सुखाकर इसका चूर्ण बनाया जाता है। आजकल तो इसके सूखे हुए फूल ऑनलाइन मिलते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने भी इसके पहले ऑनलाइन मंगाया है, क्योंकि मेरे यहाँ अभी ठंड का मौसम है तो ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा ज़्यादा, 2-3 फूल नहीं, तो गर्मी में तो ये चारों तरफ इसमें फूल ही फूल रहते हैं दोस्तों। अपराजिता की ये जो बेल है, ये जो शंखपुष्पी की बेल है, बहुत आसानी से कहीं भी लग जाती है। आपने देखा, देखिए ये बटरफ्लाई पी इसे कहा जाता है। ये बटरफ्लाई बिल्कुल उसी के जैसा दिखता है। ये सूखे हुए फूल है ना, इसका डब्बा मैंने अमेज़न से मंगाया। आप चाहें तो मंगा सकते हैं, या फिर घर पर ही 4 से 5 फ्रेश ताज़े फूलों को लीजिए, 1 गिलास पानी में उबालकर आधा गिलास कर लीजिए, काढ़ा बनाकर इसे सुबह के समय लें। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके शरीर से सारे विषैले तत्वों को बाहर निकालता है शंख पुष्पी का काढ़ा। साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा फ़ायदा भी बताने वाली हूँ दोस्तों, कि इसे लेने से पीरियड्स में भी अगर परेशानी है, तब भी आप इसका काढ़ा लेने लगें।
सड़कों के किनारे आसानी से इसकी बेल पूरे भारतवर्ष में आपको दिख जाएगी। बहुत ही गुणकारी इसके बीज, इसके फूल और इसकी पत्तियां होती हैं। इसीलिए इस दिव्य औषधि का आयुर्वेद में इतना ज़्यादा महत्व है। फोड़े फुंसी पर लेप लगाने से 100% लाभ मिलता है। चलिए अब बताती हूँ कि मैंने अपने घर पर नीले रंग के ही फूल वाला ये डब्बा मंगाया है। अगर ताज़े फूल हैं तो 5 से 6 फूल को लीजिए, पानी में उबाल लीजिए। सूखे फूल हैं तो सूखे फूल को 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लीजिए। सुबह लीजिए इसका काढ़ा, खाली पेट लीजिए, हल्का सा गरम गरम लीजिए आप इसका काढ़ा। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है, जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, उसे पीने से मधुमेह की बीमारी समाप्त होती है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। साथ ही साथ जैसा कि इसका नाम है शंखपुष्पी, यानी कि बुद्धिवर्धक, ब्रेन शक्ति को बढ़ाता है, हमारी मेमोरी को शार्प करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। बच्चों को भी दें ये शंखपुष्पी की पौधे की फूलों की इस चाय को, काढ़ा को बनाइए, उबाल लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों इसका काढ़ा पीने से, इसकी या फिर आप कह सकते हैं इसकी टी पीने से शंखपुष्पी की अच्छी गहरी नींद आती है, डिप्रेशन को दूर करता है, हमें तरोताज़गी महसूस कराता है। दोस्तों इसके फूलों की चाय जो होती है, अपने घर पर एक छोटे से गमले में लगाएं, बालकनी में लगाएं। घर की सुंदरता को बढ़ाने के साथ ही साथ यह जो पौधा होता है इसका धार्मिक महत्व है, भगवान को बहुत प्रिय है इसके फूल। आँखों की रोशनी बढ़ेगी इसकी चाय पीने से दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा है। हमारी स्किन में बहुत अच्छा निखार आता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे हार्ट को सुरक्षित रखता है। तो इसे छान लीजिए और फिर आप पीजिए। इसमें चाहे तो थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं, आप शहद डाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और इसे लेने से आपकी मेमोरी शार्प होगी। भूलने की जिन्हें बीमारी है उसे भी इसका काढ़ा ज़रूर पीना चाहिए। देखिए मैंने इसमें आधा चम्मच लेमन जूस डाला है और बस इसे आप गरम गरम ही पिएं, सुबह पिएं, खाली पेट पिएं। हाँ, गर्मी के मौसम में मैं इसकी आइस टी भी बनाती हूँ। मैं इसके काढ़े को बनाकर आइस ट्रे में जमा लेती हूँ और 1 गिलास ठंडे पानी में इसको डालकर, इसके आइस क्यूब डालकर भी मैं इसे लेती हूँ। बहुत फ़ायदेमंद है। तो गर्मी के मौसम में आप इसकी आइस टी बनाकर भी ले सकते हैं। आसानी से सूखे फूल अमेज़न में मिल जाएंगे। और जब आपके यहाँ ज़्यादा फूल लगें तो धूप में सुखाकर आप इसे स्टोर कर लीजिए या छाँव में सुखा लीजिए हल्का सा, और जब सूख जाए तो आप इसे स्टोर करें। देखिए इसे मैंने बाज़ार से ही मंगवाया है। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पौधे को घर पर ज़रूर लगाएं।